माइनॉरिटीज पर होने वाले हमलों, जुल्म और ज्यादती को रोकने के लिए SC/STs के तर्ज पर माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए कानून जारी किया जाए। अक़लियतों की हिफाजत के लिए नया कानून जारी किया जाए। अक़लियतों को उनकी आबादी के मुताबिक बजट में फंड्स फराहम किए जाएं। मुस्लिम तबके के 2B रिजर्वेशन को बहाल किया जाए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अलहिदा रिजर्वेशन फराहम किया जाए। क्रिश्चियन भवन तामीर किए जाएं। जैन कम्युनिटी के लिए जैन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैन भवन बनाए जाएं। इस तरह कई मुतालिबात को लेकर अहिंदा चलवली के डेलीगेशन ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन मधुसूदन नायक से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया। आज बतारीख 29 अक्टूबर 2025 देवराज अरस भवन में हुई इस मुलाकात में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम, साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ, विजय लक्ष्मी अरस व दीगर मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बने 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाली तंजीमें आखिर क्यों खामोश हैं? जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज भी है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से जो काफी डिमांड्स आपने यहाँ पर भी रखे हैं, थोड़ा तो बता सके क्या? देखिए 70 साल से ये कौम को चॉकलेट देला कर रही। इलेक्शन के टाइम को तो सब चैनल वाले सब क्या बोले थे, क्या इनके कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था? 10,000 करोड़ रुपए बजट में 4% रिजर्वेशन पूरा में करते करे 2.5 साल हुआ, कब तक खामोश रहते? इसलिए आज अहिंदा जब देवराज शुरू करे सो मूवमेंट है कर्नाटक के, तो एक मेमोरेंडम उनको दिए है अट्रॉसिटीज, मुसलमानों के ऊपर कहाँ देखा अट्रॉसिटीज। दलित का जो अट्रॉसिटी एक्ट है वो मुसलमानों के वास्ते भी लाना, कोई मुस्लिम के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर हल्ला हुआ तो उसे जिस तरह दलित को जो कानून का प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन एक्ट भी कर्नाटक में लाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और NTPC फंड्स जो है दलित का फंड्स, दलित कुछ खर्चा होना, 10,000 करोड़ रुपए तो वो माइनॉरिटीज को दिए तो वो माइनॉरिटीज के ऊपर ही खर्चा होना, दूसरा काम में नहीं जाना। और वो उसका एक बजट प्लान है, मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रजिस्टर को बना को दिया, ये 10,000 करोड़ कैसा खर्चा करना करने का वो निकाल को देखे तो वो मिलता वहां पर, तो वो करना। इसके वास्ते ऐसे चंद चीजें जो है इलेक्शन के अंदर ही, आज हमारी तैयारी क्या है जिला पंचायत में, तालुक पंचायत में, ना मुस्लिम से ना क्रिश्चियन से। अच्छा तुम IAS IPS कोचिंग, 1 करोड़ आदमी है तो 300 आदमी कोचिंग दे रही, कि आदमियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ले लग जाए तो मैं जय हाँ हूँ कर को नहीं, इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है। तो इसलिए आज आइंदा वाले उठे, पूरे मुस्लिम तंजीमों से भी मेरी अपील यही है, इलेक्शन के टाइम मुझे फतवे दिए वो पूरे लोग बाहर आना, जमात इस्लामी हो, मुतहदा मास हो, सब आपको बैठना, बुलाओ तो मामला कैसा हमें बढ़ चढ़ करना। RSS वाले खाली मार्च पास्ट को नहीं दिए कर बोले तो दुनिया तमाम ये कर डाल रहे हो ना, तुम्हारे मिलत के जलसा को, टिप्पू सुल्तान का जलसे परमिशन दिए तुम्हें। अरे टिप्पू जयंती तो पूरा बैन करे सो नहीं, टिप्पू सुल्तान के मजार के ऊपर फातिहा पढ़ने के वास्ते तक तुम्हें मौका नहीं दिए। नंबर 1 मेजॉरिटी कौम जो शहीद जंग आजादी के वास्ते हिंदुस्तान में मरने वाला पहला बादशाह
अगर ब्रिटिश वाले के साथ उन्हें अगर हाथ मिला लिया रहता, आज भी टिप्पू का जो है राज रहता, बंगला रहता, महल रहता। लेकिन टिप्पू सुल्तान लास्ट में बोला अंग्रेज, नहीं नहीं अभी तो राजी हो जा, पूरा तो ये छोड़ को देते। बोला 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से ये एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। वो कौम के लोग हैं हमें। तो इसलिए मेरी जो है पूरा तंजीमों से मेरी दरख्वास्त है, बाहर आओ, मीटिंग बुलाओ, आगे अगर हमें फाइट नहीं करेंगे तो ऐसा मर जाते हैं हम। इब्राहिम साहब, ये ऑलरेडी माइनॉरिटी का ना कि 2.5 साल हो चुके हैं, जो वादे हुकूमत ने किए थे वो वफा नहीं किए। वो नहीं है, वादे नहीं है, खाली निकाह कर रहे, जुलवा नहीं कर रहे। तो अभी क्या करना चाहिए? हाँ, लोगों की क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी नहीं रहे, हमारी जिम्मेदारी है। अब पूछना है हमें, जो जो तंजीमा उतर को काम करे, कहा है जमात इस्लामी वाले उतरो, जब मुतहदा मात वाले कहा है उतरो, पूछो तुम्हें कहा की जाके मेमोरेंडम दिया काम नहीं होता। तुम्हें बाहर जो है मैदान में उतरना, खेड़िया में आना, खरियों में जाना, जहाँ पे जहाँ मुजाहरे होना और डिमांड करना। लेकिन फंड वगैरह तो बढ़ गया है माइनॉरिटीज का। कहाँ है? 5,000 करोड़ का बजट कहाँ है? बजट कहाँ है जी? किसे मिला? तो बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ रहे, अभी माइनॉरिटी से फीसा रिलीज नहीं हुए, फीसा नहीं रिलीज हुए, स्कूल में बच्चे पढ़ने के। कहाँ है 5,000 करोड़? देव हिसाब करना, बुला उसे, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट है, कहता करेंगे। आपकी मुलाकात हुई और मेमोरेंडम भी आपने पेश किया कि जो कहीं ना कहीं आपने अपनी नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर की है इस मेमोरेंडम को देखने पर। जो हक मिलना चाहिए था, जो फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। आपकी हुकूमत है स्टेट में। देखिए, हुकूमत जिस किसी की भी हो, मैं ये साफ कह दूं कि ना मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हुए मैं यहाँ नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ कौम मिल्लत के लिए और उन अहबाब के लिए जो है ना दस्तूर ऐन में जिन हुकूकों को दिया है, उन हुकूक से ना दूर हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। बैकवर्ड क्लास कमीशन आज जैसे सबको मालूम है कि कास्ट सेंसस, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सेंसस का काम, सोशल सेंसस का काम चल रहा है। अनकरीब में वो ख़त्म होने वाला है और उसके बाद ये उम्मीद है कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से एक रिपोर्ट हुकूमत को जारी होगी। तो इस रिपोर्ट में सियासी रिजर्वेशन और हमारी जो नौकरी के तलब को लेकर है ना, जो 2B रिजर्वेशन था, इसे फिर से कायम करना, इन तमाम चीज़ों को हमने है ना उसके सामने रखे हैं। तो इससे ज़्यादा एक अहम बात यह है कि SC/ST को अट्रॉसिटीज के लिए ना जिस कानून को है ना जारी किया है, अगर कोई है ना दलित के साथ है ना नाइंसाफी करता है या उसको है ना उसके जात को लेकर है ना अगर कोई है ना कमोपेशी करता है, तो फौरनी तौर से उसके ऊपर केस डालने का है। तो इसी कानून को है ना अक़लियती कौमें जो है, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं और मुसलमान हैं, तो इन तमाम को है ना ये कानून है ना इनको भी है ना लागू करे, जिससे आज जिस तरीके की ज़्यादतियाँ चल रही हैं इनको कहीं ना कहीं हमें रोकना ही है। और साथ ही साथ सियासी एतबार से हर इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारी है ना जो तादाद है कम होती जा रही है। तो इस वजह से रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, चाहे वो लोकल बॉडी से लेकर है ना पार्लियामेंट तक, हमें ना रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में देने के लिए, सियासत में है ना एक रिजर्वेशन देने की मांग भी हमने किया है। और इसके साथ ये बुजुर्गों का देन है कि हमारे कब्रिस्तान हैं या फिर है ना और लोगों के है ना उनके जो भी है ना मुकामात हैं, वो आज एक तरफ से भर्ती होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हमारी आबादी के लिहाज से हमें अगर नई जगह भी लेना है तो ये मुश्किल का मुकाम है। तो इसके लिए बाकायदा एक कानूनी शोबा, एक ऐसा एक कानून बनाए जिससे है ना जहाँ कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हुकूमत फौरी तौर से इसे फराहम करे। तो ये मांग को लेकर आज हमने कमीशन के सामने आए हैं। जितने भी लोग आए हैं इनमें जो जज्बा है, मैं समझता हूँ कि उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आज हमारे साथ एक ताकत बनकर खड़े हैं। शुक्रिया।